इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वो आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोल ना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और ना चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों ना अपनी बहू को लेके उन महात्मा के पास जाइए, क्योंकि वो सुना है कि वो हर समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पे जाएं, तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेके उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम में हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वो महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वो सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ, सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता। बस मन में जो आता है ये बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान, हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें? कृपया हमें इसका उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है? आप जरा खुल के ही बताइए, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धन्या था। धन्या बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थीं। जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं।